अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे PSYP 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर प्रैक्टिकल रिपोर्ट असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से। प्रैक्टिकल रिपोर्ट की असाइनमेंट आ चुकी हुई है। लास्ट डेट इसकी हमारे पास जो है वो 18 नवंबर है। असाइनमेंट फाइल हमारे पास अवेलेबल है। कंप्लीट प्रैक्टिकल रिपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है। 40 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट और जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि PSYP 402 की प्रैक्टिकल रिपोर्ट की फाइल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाते या फिर आपके मार्क्स इसमें अच्छे नहीं आते तो आप ये वाला कोर्स पास नहीं कर सकेंगे, चाहे मिड और फाइनल के अंदर जितने भी एग्जाम्स आ जाएं। ठीक है, तो आपको अपने बेस्ट देना होगा इन असाइनमेंट के अंदर भी और अपने जो है वो इन प्रैक्टिकल रिपोर्ट के अंदर भी, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और आप इस कोर्स को क्लियर कर सको। ये भी प्रैक्टिकल रिपोर्ट है, बाद में इसका वाइवा भी होता है या वाइवा एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज की फॉर्म में एक क्विज आता है, तो आपने उसको भी क्लियर करना होता है, देन आपका ये कोर्स क्लियर होता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस सेमेस्टर में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल की रिपोर्ट्स बनाई थी। आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मजीद अगर आप इस दफ़ा आप अपनी प्रैक्टिकल रिपोर्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर स्टूडेंट अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है रियल टाइम में और अपने सारा डाटा कलेक्ट करना है और अपनी सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन इस कंप्लीट प्रैक्टिकल रिपोर्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे तरीके से देखेंगे कि किस तरह से आप इसको बनाएंगे और किस तरह से आप अपना सोल्यूशन रेडी करेंगे। तो इसके हवाले से अगर आपको पेड सोल्यूशन फाइल चाहिए हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से अच्छे तरीके से डिटेल में गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन फाइल में अब सबसे पहले हम इसकी क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करेंगे। क्वेश्चन फाइल इसकी हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। ये हमारे पास क्वेश्चन फाइल है इसकी। यहाँ पे इसकी डिटेल मेंशन है, PSYP 402 प्रैक्टिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। इसके अंदर आपने दो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं कंप्लीट। ठीक है, उनमें से एक आपके पास लर्निंग होगा और दूसरा आपके पास मेमोरी होगा। ये दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हैं, दोनों डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं, दोनों को आपने प्रॉपर डिटेल में बनाना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, इसको अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट डेट 18 नवंबर है। 20+20, एक प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है, दूसरा भी 20 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स है। ठीक है, इसमें अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको फॉलो अप करना है। प्रैक्टिकल्स आपके यहाँ पे मेंशन है, आपने लर्निंग एक्सपेरिमेंट का जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करना है और मेमोरी एक्सपेरिमेंट का जो प्रैक्टिकल है उसको आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, आपने इन दोनों को परफॉर्म करने के बाद इसकी प्रैक्टिकल रिपोर्ट बनानी है और प्रैक्टिकल रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। ओवरऑल आपकी जो वर्ड फाइल है वो MS वर्ड में बनानी है आपने और देन उसको LMS के ऊपर पेस्ट करके आपने सबमिट करवाना होता है। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया होता है। तो अभी हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट का ये हमने सारा कुछ देख लिया। अब वन बाय वन हम देखेंगे दोनों प्रैक्टिकल्स के हवाले से कि दोनों प्रैक्टिकल्स कैसे हैं, किस तरह से कंप्लीट होंगे और कैसे आप इनको प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो आपने डाउनलोड सेक्शन में आ जाना है। डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद आपने यहाँ से ये वाली एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग का ये जो फॉर्मेट है इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट हमारे पास ये अवेलेबल है। कब दोनों प्रैक्टिकल्स की रिपोर्ट आपने बनानी है अलग-अलग। ठीक है, फिर आप उसको कंबाइन करेंगे। तो पहले आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग की ये है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करने लगे हो, वो एक्सपेरिमेंट क्या है और आप उसको क्यों करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आपने अपने प्रैक्टिकल का एम और पर्पस लिखना होता है। ठीक है, प्रॉपर। उसके बाद आप हाइपोथेसिस लिखते हो कि आपके हाइपोथेसिस डायरेक्शनल कौन से हैं और नॉन डायरेक्शनल कौन से हैं। उसके बाद आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, आपके उसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से, आप उनको किस तरह से प्रोसीड करोगे। देन आपने अपना मेथड बताना होता है कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट कौन सा है, एज उनकी क्या है। ठीक है, आप वन बाय वन उनको डिस्कस करते हो। जेंडर को आप कंसिडर करते हो, एजुकेशन को आप कंसिडर करते हो। देन उसके बाद आप अपना अपरेटस जो है वो डिफाइन करते हो कि आपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा स्टॉप वॉच, पेंसिल, पेपर, क्या क्या आप यूज़ करोगे। उसके बाद आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को मेंशन करते हो कि आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और किन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है।
उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स लिखते हो कंप्लीट, आपके रिजल्ट्स कौन कौन से आते हैं, डिस्कशंस आप करते हो, कंक्लूजन आप कंप्लीट लिखते हो, आप अपने प्रैक्टिकल। अब ये जो सारा फॉर्मेट है ये आपने 2 बार यूज़ करना है। एक बार आपने यूज़ करना है, एक बार आपने इस कंप्लीट प्रैक्टिकल को यूज़ करना है, इस फॉर्मेट को यूज़ करना है अपना लर्निंग वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और एक दफ़ा आपने उसको कंप्लीट को यूज़ करना है मेमोरी वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ पे अब हमने एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख लिया था। अब उसके बाद हम देखेंगे दोनों प्रैक्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिकल 1 है, प्रैक्टिकल 2 है। हम प्रैक्टिकल 1 की फाइल को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लर्निंग एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। लर्निंग का एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म होता है उसको थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसे परफॉर्म करना है, फिर आपको इसकी कंप्लीट जो है वो बनी हुई रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस तरह से कंप्लीट रिपोर्ट आपने बनानी है। तो लर्निंग वाला जो प्रैक्टिकल होता है इसका एम जो होता है डेमोन्स्ट्रेट करना होता है ह्यूमन क्लासिकल कंडीशनिंग को, कि ह्यूमन की क्लासिकल कंडीशनिंग को किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है, किस तरह आप इसको प्रोसीड करोगे। एक्सपेरिमेंट का पर्पस आपके पास क्या होता है जी, आपने एसोसिएशन बतानी होती है, नॉन सेंस सेलेबलस एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स को आपने एक दूसरे के साथ आपने लिंक करना होता है और आपको उससे क्या एडवांटेज होता है। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल की ये थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ये कैसे परफॉर्म आता है, ये किस तरह से आप इसको करते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसके हाइपोथेसिस आपके पास होते हैं, नॉन सेंस सेलिबस पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जो है वो ज़्यादा लाइक किया जाता है दैन द नेगेटिव वर्ड्स। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल को आपने परफॉर्म किस तरह से करना है जी, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जी, आपने 5 वॉलंटियर्स लेने हैं, मतलब 5 लोगों को आपने इसमें इंक्लूड करना है, मैट्रिकुलेशन लेवल तक होने चाहिए। आपने लिस्ट लेनी है एक नॉन सेंस सेलेबलस की, कुछ वर्ड्स होते हैं जो नॉन सेंस होते हैं, जिनकी कोई सेंस नहीं होती, जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपने कंप्यूटर विद मल्टीमीडिया और अनदर प्रोग्राम, आप उसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन या कोई भी मल्टीमीडिया प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास रिकॉर्डिंग शीट्स होनी चाहिए नॉन सेंस सेलिब्लस के लिए, ठीक है। आपने जहाँ पे उन लोगों से ओपिनियन लेनी होती है, आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या होता है जी, प्रोसीजर ये होता है जी कि जो आपके पास नॉन सेंस सेलिब्लस की लिस्ट होती है ना, आपने उस लिस्ट को वो जो आपके 5 वॉलंटियर्स होते हैं उनके सामने आपने डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। और आप में से कोई एक एक्सपेरिमेंटर, जो आप स्टूडेंट हो एज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने उन सब के नेम्स को 1 बाय 1 शो करना था। मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ, ये आपके पास होती है नॉन सेंस सेलिबलस की। अब ये देखिए, CET इसका कोई मतलब नहीं है, QEH इसका कोई मतलब नहीं है, SUF इसका कोई मतलब, लेकिन इसको CET को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड है, फ्रेश, ठीक है। अगर आप CET का वर्ड कंबाइन करते हो फ्रेश के साथ, QEH का वर्ड कंबाइन करते हो स्मेली के साथ, SUF का वर्ड करते हो प्रिकली के साथ, इनमें से आप देखें फ्रेश, स्वीट, फ्रेगनेंट, ये जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव वर्ड्स है ना, पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। और स्मेली, ठीक है, प्रिकली, रफ, ये आपको नेगेटिव मीनिंग्स दे रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। तो ये अब आपने लोगों को, उन 5 लोगों के सामने इनको डिस्प्ले करना है किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। इनको आप डिस्प्ले करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने इनको 1 बाय 1 रिपीट करना है 2 दफ़ा, ठीक है, उनके सामने। उसके बाद आप उनको लिस्ट कंप्लीट होगी, फिर आप उनको पेपर एक प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर वो इन सारे सेरेबलस को रेट करेंगे, ठीक है, उनको स्कोर देंगे A1 में 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपको जब बनी हुई रिपोर्ट दिखाएंगे उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट आपका जो है वो इस तरह से प्रोसीड होगा। ये आपके पास रिकॉर्ड शीट होगी, पहले आपने लोगों को 5 लोगों को ये वाले वर्ड्स दिखाने हैं, ठीक है, 1 बाय 1 दिखाने के बाद आप उन 5 लोगों को फिर एक शीट देंगे, ठीक है, जिसके ऊपर ये इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि आप CET को कितना स्कोर दोगे, 1 2 3 4 5, वो उसको स्कोर देंगे, 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें या 5 दें, ठीक है। उसके बाद QEH को आप कितना स्कोर दोगे, 1 2 3 4 5 कितना स्कोर भी, SQF को आप कितना स्कोर दोगे, वो यहाँ पे हर बंदा, 5 बंदों ने, 5 आपके वॉलंटियर्स है ना, 5 बंदों ने अलग-अलग स्कोरिंग करनी है इन सारे वर्ड्स को, ठीक है। तो आपके पास रिकॉर्डिंग शीट्स जो है वो 5 होंगी, क्योंकि 5 लोग अलग-अलग अपनी अपनी रिकॉर्ड शीट फिल करेंगे। देन आपके पास उनमें से आपने देखना है कि जी स्कोरिंग आपने करनी है कि जी पॉजिटिव वर्ड्स की स्कोरिंग कितनी हुई है, नेगेटिव वर्ड्स की स्कोरिंग कितनी, फिर आप उसको टोटल देखोगे और फिर देखोगे कि ये जो नॉन सेंस सेलिबलस के साथ जब हमने पॉजिटिव वर्ड्स को रिलेट किया देन क्या रिजल्ट है, और जब आपने इन नॉन सेंस सेलिबलस वर्ड्स के साथ
नेगेटिव वर्ड्स को रिलेट किया तो देन आपके पास लोगों ने कितने स्कोर दिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। अभी हम चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट डिटेल में। यहाँ पे आपने रिपोर्ट उसकी बनानी कैसे है, आपने रिपोर्ट बनाने के लिए वही वाला फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, इसको मजीद आप अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं जी, PSYP 402 आपने इस तरह प्रैक्टिकल रिपोर्ट लिखना है, अपना टाइटल पेज बनाना है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी LMS ID लिखोगे। ठीक है, ये आपका नेम, आपकी LMS ID हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने प्रॉपर अपना टाइटल पेज बनाया। ओके, उसके बाद देन आपने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेपरेट सेपरेट। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो फर्स्ट स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, एम, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, मेथड, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, रिजल्ट, कंक्लूजन। इस तरह से आप अपना कंप्लीट जो है वो इसको यहाँ पे अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, लर्निंग। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 1 लर्निंग। ओके, प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 1 लर्निंग। इस तरह के आपको उधर बताया गया इंट्रोडक्शन में कि आपने पहले कुछ स्टार्ट में इंट्रोडक्शन अपने पास अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये आपने कंप्लीट इंट्रोडक्शन अपने लर्निंग प्रैक्टिकल के बारे में लिखना है। देन आपने जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने हैं। आप ऑब्जेक्टिव कौन कौन से यूज करोगे। अब ये देखिए, कंप्लीट प्रैक्टिकल रिपोर्ट जो आपकी है वो 31 पेजेस की बनी हुई है। तो आपने इसी तरह से कंप्लीट प्रैक्टिकल रिपोर्ट बनानी है, दोनों प्रैक्टिकल्स को मिला के, मिस नहीं करना कुछ भी, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे। ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस आपने कंप्लीट यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन करोगे। आपके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, यही नॉन सेंस एलिबलस और एडजेक्टिव जो आपके थे। CET का मतलब होता है फ्रेश, QH का मतलब होता है स्मेली, SUF का मतलब होता है प्रिकली। उसके बाद मेथड आपने किस तरह करना है, आपने 5 लोगों को यूज करना है, उन 5 लोगों को आपने इसमें इन्वॉल्व करना है। आपने उसको नॉन सेंस एलिबलस की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, फ्लैश कार्ड के थ्रू आप उनको प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डिंग शीट आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन उनको क्या क्या आपने देनी है कि वो अच्छे तरीके से बैठेंगे, अपने फ्लैश कार्ड को देखेंगे, अपनी सीट को पढ़ेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से सुनेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट उनको दिया जाएगा, उनको रेटिंग दी जाएगी 1 से 5 तक, रिकॉर्डिंग शीट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सारा उनको सेटअप समझाया जाएगा, बिठाया जाएगा कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने या TV स्क्रीन के सामने। उनके सामने वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट की जाएंगी, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव वर्ड्स जो नॉन सेंस एलिबल्स थे। प्रेजेंटेशन फेज उसमें 1 बाय 1 सबको लाउड तरीके से किया जाएगा, सबको शो किया जाएगा। ठीक है, सबको वो रिपीट करेंगे दूसरी बार। ठीक है, फिर उनको जो है वो पेपर दे दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आप स्कोरिंग करें, रेटिंग करें। ठीक है, फिर उनसे आप रेटिंग लेके और एंड पे आप अपना कलेक्ट करोगे और उनको थैंक यू करोगे। ठीक है, ये आपकी रिकॉर्ड शीट है। ठीक है, रिकॉर्ड शीट को आपने पेज के ऊपर प्रिंट करवा के 5 लोगों को प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने 5 लोगों से डाटा फिल करवाया है, उनकी रिकॉर्डिंग शीट्स हमने यहाँ पे अटैच की हुई है। ठीक है, अब ये देखें, ये रिकॉर्डिंग शीट नंबर 1 है, ये फर्स्ट पर्सन 1 से हमने फिल करवाई, उसने ये देखी। अब हर बंदे ने ये वाली शीट अलग-अलग फिल करनी है। ठीक है, ये आपने प्रिंट निकलवा के फिल करवा के दोबारा स्कैन करके उनको यहाँ पे अटैच करना है। अब जो फर्स्ट पर्सन है उसने CET को 3 स्कोर दिए, QEH को 1 स्कोर दिया, SUF को 3 स्कोर दिए, JAV को उसने 5 स्कोर दिए, MIP को उसने 5 स्कोर दिए। ठीक है, अब इनमें से 3 पॉजिटिव वर्ड्स थे और 3 नेगेटिव वर्ड्स थे। ठीक है, तो उसने अपनी मर्जी से इनको स्कोरिंग दी। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग शीट नंबर 2, पर्सन 2 से आपने रिकॉर्डिंग शीट फिल करवानी है कि उसने अपने डिफरेंट डिफरेंट स्कोर दिए जो उसको अच्छे लगे। ठीक है, उसके बाद पर्सन 3 आपके पास आ गया, उसने भी वर्ड्स दिए। ठीक है, उसने अपने अपने स्कोर प्रोवाइड किए। उसके बाद पर्सन 4 आ गया, उसने अपने वर्डिंग और स्कोर प्रोवाइड किए प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, जो उसको हमने शीट दिखाई थी नॉन सेंस सेरिबलस वाली। उसके बाद आपने पर्सन 5 से ही इस तरह से फिल करवाया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपके पास आपका कंप्लीट जो है वो टेबल आपने किस तरह शो करना है। आपने अपना कंप्लीट टेबल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, कि टेबल के अंदर आप अपने सारे वर्ड्स को, उनके सारी स्कोरिंग को प्रोवाइड करोगे, अपने समरी ऑफ रिजल्ट्स आप लिखोगे इस तरह से, एंड में डिस्कशन लिखोगे। ठीक है, फिर आप कंक्लूजन लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप आप लिमिटेशन अपनी सब लिखोगे, और इस तरह आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 16 पेजेस के ऊपर प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 हमने करना है मेमोरी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 2 को डाउनलोड सेक्शन से हमने जो है वो प्रैक्टिकल 2 के लिए, प्रैक्टिकल 2 की जो हमने PPT वो थी वो डाउनलोड कर ली थी। इसको अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। प्रैक्टिकल 2 जो आपका है वो मेमोरी का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इसमें हमने ये देखना है कि हमारी मेमोरी जो है वो कितनी और किस तरह से इफेक्ट होती है या उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। इसमें हमने ये देखना है कि हम कलर वर्ड्स के लिए हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है या ब्लैक एंड व्हाइट के लिए हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए हमने 4 वॉलंटियर्स लेने होते हैं। ठीक है, 4 लेने या 5 लेने, 6 लेने। ठीक है,
एटलीस्ट 4 होने चाहिए। उसके बाद आपने मटेरियल क्या लेना होता है, आपके पास एक लिस्ट होती है जिसके अंदर आपने कलर वर्ड्स को यूज करना होता है, और एक लिस्ट आपके पास होती है जिसके अंदर आपने ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स को यूज करना होता है। ठीक है, इसके आपको सैंपल्स भी दिखाएंगे और इसका आगे कंप्लीट प्रैक्टिकल बना हुआ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये दो लिस्टें होनी चाहिए, कलर वर्ड इस तरह से आपके पास मेंशन होते हैं और आपके पास जो है ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स इस तरह से लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है जी, आपने ये दो लिस्टें आपके पास होती हैं, ये आप चार बंदों के अंदर ये लिस्ट प्रोवाइड करते हो वन बाय वन। ठीक है, उनको 10 मिनट देते हो रीड पढ़ने के लिए। आफ्टर 10 मिनट आप उनसे जो है वो लिस्ट ले लेते हो, उसके बाद आप उनको एक खाली पेज देते हो, उनको कहते हैं कि वो यहाँ पे कलर वर्ड्स जो उन्होंने रीड किए थे उनकी लिस्ट में मेंशन करें नेम, और जो ब्लैक एंड व्हाइट उन्होंने वर्ड्स पढ़े थे उनकी यहाँ पे लिस्ट में नेम लिखें। ठीक है, जो जो वर्ड्स उन्होंने पढ़े थे। उसके बाद आपने टेबल फॉर्मुलेशन बनानी होती है, रिकॉर्ड शीट आपने बनानी होती है, और कंक्लूजन करना होता है और देखना होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स ज्यादा थे या दूसरे वाले वर्ड्स ज्यादा थे। ठीक है, इस तरह से चार पार्टिसिपेंट्स होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉर्ड कलर्स होंगे और नंबर ऑफ वर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट होंगे। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिकल रिपोर्ट जो है वो सेम आपने वही वाला प्रैक्टिकल रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो आपने फॉलो करना है, ये वाला। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी कंप्लीट प्रैक्टिकल टू को दोबारा से आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए सारा डिजाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 2 मेमोरी का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है, आपका मेमोरी का प्रैक्टिकल क्या है, आप उसको किस तरह से परफॉर्म करोगे। उसके बाद आपने उसका एम लिखना है, एम आपके पास प्रैक्टिकल क्या है, आप अपने हाइपोथेसिस को यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करोगे, आप अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे डिटेल में बताओगे, आपने मेथड कौन सा यूज करना है, आपने चार पार्टिसिपेंट लेने हैं, ये वाले आपके चार पार्टिसिपेंट हैं, आप उनकी एजुकेशन को यहाँ पे लिखोगे। अप्रेंटिस आपने कौन कौन सा यूज करना है, आपने दो लिस्ट यूज करनी है, हर लिस्ट के अंदर 10-10 वर्ड्स होंगे, एक के अंदर कलर वर्ड्स होंगे, एक के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स होंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ कलर वर्ड्स आपके पास कौन सी होगी, ये आपके पास लिस्ट ऑफ कलर वर्ड्स है, ये मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, ये आप यूज करोगे कलर वर्ड्स के लिए। ठीक है, और दूसरी लिस्ट जो आपके पास है ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ये आप यूज करोगे ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। ठीक है, ये दोनों लिस्टें आपने 10-10 वर्ड्स की उन चार बंदों को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वो इसको 10 मिनट के लिए देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने उनको कहना फॉलो करनी है दोनों लिस्टों की। फिर प्रोसीजर क्या होगा जी, आपने उन दोनों को पहले लिस्टें प्रोवाइड करनी है, दोनों उनको कहेंगे 10-10 मिनट आप उसको पढ़ें। 10 मिनट पढ़ने के बाद उनसे लिस्ट वापस ले लेंगे, फिर उनको एक खाली शीट देंगे, उनको कहेंगे कि जो जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं उन वर्ड्स को आप यहाँ पे डिटेल में लिखें, और देन आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिकॉर्ड शीट बनाएं और अपनी वर्किंग को प्रोसीड करें। ठीक है, तो ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग डाटा आ जाएगा, जो रिकॉर्डेड डाटा आपके पास होगा वो इस तरह की शीट होगी। पार्टिसिपेंट वन ने जो कलर वर्ड्स रीड किए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेगा जो उसको याद होंगे जो उसने पढ़े हैं, और जो उसने ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स पढ़े हैं वो यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, तो उसकी अपनी लिस्ट बन जाएगी और ब्लैक एंड व्हाइट की अपनी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेंट टू के जो वर्ड्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके ब्लैक एंड व्हाइट के जो वर्ड्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद पार्टिसिपेंट नंबर 3 आपके पास आ जाता है, उसके कलर वर्ड्स आप यहाँ पे लिखोगे और उसके ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स आप यहाँ पे लिखोगे। पार्टिसिपेंट 4 के कलर वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स उसके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे उसका टेबल बना लोगे, टेबल के अंदर आप मेंशन करोगे जी कि उसने पहले पार्टिसिपेंट ने कलर वर्ड्स जो रिकॉल किए वो 8 थे और ब्लैक एंड व्हाइट जो किए वो 5 थे। इसने जो कलर वर्ड्स रिकॉर्ड किए वो 8 थे, ब्लैक एंड व्हाइट जो रिकॉल किए वो 6 थे। इस तरह आप दोनों को टोटल कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि जो कलर वर्ड्स हैं उनके स्कोर 30 हैं और जो ब्लैक एंड व्हाइट है उनके 20 हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कलर वर्ड्स जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और कलर्स के थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है और हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपने लर्निंग मेमोरी प्रोसीजर्स के अंदर कलरफुल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। इस तरह से आपने समरी लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है, और आपका इस तरह प्रैक्टिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी ये कंप्लीट प्रैक्टिकल रिपोर्ट 31 पेजेस की आपने अपने एलएमएस के ऊपर यहाँ पे अपलोड करनी है और अपना कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना है। इंशाल्लाह आपको 40 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर आप ये स्कैन शीट्स यूज नहीं करते देन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, आपके मार्क्स कट होंगे और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्राइटेरिया है। अगर आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट हमसे बनवानी है, अब हर स्टूडेंट का अपना अपना सोल्यूशन होगा, डिफरेंट सोल्यूशन होगा। अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल रिपोर्ट बनानी है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिकल का, और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।